हरे कृष्णा, राधे राधे। हम भक्तमती श्री गौरदासी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में उनके आगे का जीवन चरित्र। कैसा सुंदर श्रृंगार किया है इस बंगाली बाला ने। दिव्यकांत भाव से भरी है ये गौरदासी, पर श्याम सुंदर तो इसे अभी भी गौरा ही कहते हैं। असाधारण दिव्य मधुर प्रेम, नहीं, दूर तक वासना की गंध भी नहीं है इसमें, है तो बस प्रेम। कुछ नहीं चाहिए इस गौरदासी को अपने सनातन मीत से, इसे तो देना है, सब कुछ देना है। तन मन अपनी आत्मा को भी उसी में विलीन कर देना है। दैत्य रहे हैं, घटित हो जाए अद्वैत। लाल रंग वैसे भी अनुराग का रंग है, लाल रंग प्रेम का रंग है। उसी प्रेम के रंग रंगी ये गौरदासी अपने प्रियतम के साथ एक हो रही हैं। मधुररती उन्मादिनी गौरदासी का सूरत मुख चरम पर था। वह मिट रही थी, रह रहा था उसके तन मन में सिर्फ उसका प्रियतम श्याम सुंदर। उफ, इस सुंदर रस का अधिकारी हजारों भक्तों में कोई एक होता है, वह एक थी गौरदासी। बोले, मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? गौरदासी अपने प्रिय के चरणों को अपने वक्ष से सटाकर पूछ रही हैं। मीत या प्रियतम या मेरा पागलपन तुम्हें अच्छा लगता है? कहीं तुम्हें मेरे इस पागलपन से उचाट हो तो नहीं हो? मीत, तुम मेरे प्राण में तुम्हारी काया हो। तुम पथ, मैं उस पथ की रेणु। मीत, तुम वीणा झनकार, मैं विरह रागिनी। मैं तुम मैं नहीं। गौरदासी कहुए उठी, हम दो नहीं, हम एक। तुम, सिर्फ तुम, मैं नाम की सत्ता ही समाप्त। गौरदासी मौन है, उसके नेत्रों में आनंद के अश्रु बह रहे हैं। उसकी वह मोटी मोटी आँखें खुली हैं। पूरी निशा सूरत सुख लुटा है इस सौभाग्यशालिनी ने। क्या है गौरा? उसके श्याम सुंदर ने चिबुक पकड़ कर ऊपर किया। मेरे श्री वृंदावन धाम वास में तुम साक्षी बनना। मेरी अंतिम यात्रा में तुम आओगे ना? चूमते हुए गौरदासी पूछ रही हैं। उसके प्रियतम ने सिर हाँ में हिलाया था। समय बीता, अब 80 वर्ष की हो गई है और गौरदासी धन है नहीं। भोग लगाने के लिए इसे दिक्कत होती है। स्वयं तो भूजा खा लेगी या कुछ भी ना खाए, पर अपने मीत को तो खिलाना है ना इसे। भजनाश्रम में सैकड़ों माताएं कीर्तन करती हैं। 8 घंटे कीर्तन करके वहाँ 8 आने मिलते हैं। क्या करे ये वही जाने लगी। इसके मीत ने मना किया पर यह नहीं मानी। 8 आने और राशन मिलता था। वहाँ मिलने वाले चावल मोटे थे, जो गौरदासी को स्वयं के लिए तो ठीक है, पर अपने मीत के लिए वह बढ़िया चावल 4 आने का खरीद नित्य ले जाती। फिर तेल, नमक, मसाला, पैसा इसके पास होता नहीं था। कभी कभी बैठ जाती मांगने, पर इसका मीत रिसाए जाता था, इसलिए इसने यह छोड़ दिया। बीमार हो गई अब गौरदासी, चलना फिरना भी बंद। फिर भी उठकर यह स्नान कर ही लेती थी। कुछ नहीं मिलता तो भूजा ही भोग लगाकर रोने लगती। तब इसका मीत इसके अश्रुओं को पोंछता और कहता, तू क्यों रोती है पगली? तू मुझे जल भी भोग लगा देगी ना, तब मैं प्रसन्नता के साथ ग्रहण कर लूँगा। अगर जल भी ना पिला पाई तो मैं आकर तेरी सेवा करूँगा। छुरियों से भरे उन कपोलों को श्याम सुंदर छूते, उसे चूमते। मैं मर जाऊंगी ना तो मेरे शरीर को यमुना में बहाना, और हाँ, यह लाल साड़ी मेरे देह में
लपेट कर मुझे बहाना, मैं सुहागन हूँ ना। अपने मीत को उसने बहुत कुछ कहा था उस रात्रि में। दोनों खूब बातें करते रहे और सुबह बाई ओ बाई ब्रजवासी ने खूब आवाज़ दी, पर भीतर का दरवाज़ा नहीं खुला। तो तोड़कर जब भीतर गए, सुगंध से भरा था उसका वह कमरा और श्याम सुंदर का वह चित्र उसकी छाती से लगा हुआ था। चित्र को हटाया, सांसें जा चुकी थीं गौरदासी की। अर्थी तैयार की और जब हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए ब्रजवासी लोग यमुना की ओर चले ही थे कि रुको रुको, एक अति सुंदर नवयुवक तांगे से उतरा और दासी की अर्थी को हाथ देकर अर्थी पकड़कर वह चलता रहा। उस समय किसी ने पूछा नहीं, अर्थी पकड़े लोग क्या पूछते। यमुना जी में गए, लाल साड़ी उस युवक ने निकाली और गौरदासी को उसमें लपेटकर उसके देह को यमुना में प्रवाहित कर दिया। ब्रजवासी कुछ पूछते उससे कुछ जानने की, तो वो कौन है, कहाँ से आया है, तब तक वह चला गया था। कहाँ गया किसी को पता नहीं। लोगों ने दौड़ लगाई पर वह नहीं मिला। बहुत दिनों तक ब्रजवासियों में गौरदासी की चर्चा का विषय रहा। यह मधुर रस की अद्भुत और विलक्षण भक्ता हुई श्री धाम वृंदावन की। आज भी इनकी मधुर रति की चर्चा श्री धाम वृंदावन के संतों में गाई जाती है। जागी सुहागन चरणन लागी, तो सोवे मती। मैं यही कहते हुए श्री गौरदासी जी के पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।